माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन तिवारी जी, अनेक कृतियों के रचनाकार, आदरणीय अशोक मल्होत्रा जी का भी सम्मान हो रहा है। मल्होत्रा जी को स्मारिका भेंट की गई। डॉक्टर खेम सिंह डेहरिया भोपाल से जो आए हुए हैं, कृपया मंच के मध्य में आए। स्वर्गीय प्रोफेसर रमेश चंद्र चौबे सम्मान आपको दिया जा रहा है समीक्षा विधा पर। 2100 रुपये का डॉक्टर शोभा सिंह सम्मान की प्रायोजक हैं। डॉक्टर शोभा सिंह जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय मृगेंद्र नारायण जी भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर खेम सिंह डेहरिया भोपाल कुलपति हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं आप। और समीक्षा करना बड़ा कठिन काम होता है। समीक्षा पर आपको यह सम्मान कादम्बरी के द्वारा दिया जा रहा है माननीय डॉक्टर खेम सिंह डेहरिया कुलपति जी को। मंच पर सादर आमंत्रित हैं मध्य में श्रीमती रजनी कटारे जबलपुर से, और इन्हें स्वर्गीय उर्मिला श्रीवास्तव सम्मान कहानी विधा पर दिया जा रहा है। सादर आमंत्रित हैं श्री प्रभात चंद्र जी श्रीवास्तव। मंच पर सम्मान प्रदाता श्री प्रभात चंद्र श्रीवास्तव। इस सम्मान को 2 भागों में बांटा गया है। 1100 रुपये कहानी पर स्वर्गीय उर्मिला श्रीवास्तव सम्मान श्रीमती रजनी कटारे जबलपुर। आ तो जाएं। श्रीमती रजनी कटारे स्वर्गीय उर्मिला श्रीवास्तव सम्मान कहानी पर श्री प्रभात चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा। सादर आमंत्रित हैं मध्य में मंच के श्री नत्थी सिंह बघेल नूह हरियाणा। इन्हें भी स्वर्गीय उर्मिला श्रीवास्तव सम्मान कहानी पर प्रदान किया जा रहा है। 1100 रुपये की राशि सम्मान प्रदान। ये आ नहीं पाई हैं और इनका सम्मान इन्हें प्रेषित किया जाएगा। हमारे बीच मंच पर बैठे हुए हैं श्री अखिलेश सिंह श्रीवास्तव दादू भाई जबलपुर से, और लेखन, अभिनय और अन्य बहुत सी विधाओं में पारंगत हैं दादू भाई। स्वर्गीय रजनीकांत चौबे सम्मान देशभक्ति विधा पर 2100 रुपये का श्री मनोहर चौबे आकाश जी सादर मंच पर आमंत्रित हैं। और चौबे जी आप किसी को साथ में लाए हैं तो वो भी सादर आमंत्रित हैं। दादू भाई, श्रीमती जी आपकी आई थी, दिखी तो थी, पहुंची?
हाँ, सम्मान संयोजक मनोहर चौबे जी हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छे कवि गजलकार मनोहर चौबे आकाश जी स्वयं साहित्यकार हैं। बहुत बहुत बधाई। और मंच के मध्य में आमंत्रित हैं श्री अरुण सातले खंडवा से। अरुण सातले जी खंडवा से। उनके तो हो चुका। अच्छा। आशा सिंह का है। श्रीमती आशा सिंह सिकरवार अहमदाबाद मंच के मध्य में आमंत्रित हैं। स्वर्गीय महेश किशोर शर्मा सम्मान नई कविता पर इन्हें प्रदान किया जा रहा है। 1100 रुपये की राशि श्री शर्मा परिवार की ओर से। शर्मा परिवार से जो भी उपस्थित हैं कृपया मंच पर सादर आमंत्रित हैं। नई कविता पर सम्मानित हो रही हैं श्रीमती आशा सिंह सिकरवार अहमदाबाद। टीकमगढ़ वाले हो गए। महेंद्र जैन हो गए। पहली सतपाल सिंह, ये पीलीभीत। हाँ, इनका नाम है अभी। बोल दीजिए। सत्यपाल सिंह। श्री सत्यपाल सिंह सजग पीलीभीत से हमारे बीच में आए हैं। मंच के मध्य में आ जाएं कृपया। स्वर्गीय हर्षवर्धन पाठक सम्मान कविता पर प्रदान किया जा रहा है। 2100 रुपये की राशि श्री यशोवर्धन पाठक। और यशोवर्धन पाठक जी के साथ राजेश पाठक भी वहाँ। सम्मानीय स्मृति शेष हर्षवर्धन पाठक वरिष्ठ पत्रकार, एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए देश की पत्रकारिता को नित नए आयाम दिए। आदरणीय हर्षवर्धन पाठक की स्मृति में श्री यशोवर्धन पाठक और उनकी धर्मपत्नी माननीय श्रीमती हर्षवर्धन पाठक की जीवन संगिनी सम्मानीय श्रीमती पाठक, आदरणीय पाठक मैडम द्वारा ये सम्मान अपने जीवन साथी के लिए संयोजित किया गया। और ये सम्मान जिनको समर्पित किया जा रहा है सम्मानीय श्री सत्यपाल सिंह सजग जी की जो पत्रकारिता है वो समाज सापेक्ष पत्रकारिता है। उसमें उस पत्रकारिता में पत्रकारिता के धर्म गुणों का निर्वहन है। तो ऐसे सजग जी को हम हृदय से अभिनंदित करते हैं। सम्मानीय माया भाभी जी, सम्मानीय आशा भाभी जी, सम्मानीय मीना पाठक जी, आप लोग दिखा रहे हैं ये सम्मान जी दे रहे, मीना पाठक और यशोवर्धन पाठक, आशा पाठक, ये परिवार द्वारा आदरणीय डॉक्टर श्री आनंद तिवारी जो भोपाल से आए हुए हैं, हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है सत्यपाल सजग जी को। बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। एक बार तालियों के साथ हम इस मंच का अभिनंदन करें। और अब मंच के मध्य में आमंत्रित हैं वृंदावन से आए हुए श्री अवनीश सिंह चौहान जी। श्री अवनीश सिंह चौहान वृंदावन से, ये नहीं आ पाए हैं संभवतः, इनका सम्मान हम प्रेषित करेंगे। डॉक्टर उनका है सम्मानित श्री अश्विनी कुमार पाठक। अश्विनी पाठक जी ने अपने पूज्य पिता श्री की स्मृति में ये सम्मान संयोजित किया, राधिका प्रसाद पाठक स्मृति सम्मान। और राधिका प्रसाद पाठक स्मृति सम्मान अवनीश सिंह चौहान जो वृंदावन से आज इस आयोजन में अनुपस्थित हैं, उनको नवगीत विधा के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। सम्मानीय अश्विनी पाठक जिनकी नातिन ने उनके होते हुए उनके सम्मानार्थ सम्मान 15,000 रुपये का 11,000 रुपये की नगद निशी के साथ संयोजित किया। और अश्विनी पाठक जी ने अपने पिताजी के स्मृति में ये सम्मान संयोजित किया। इसके बाद डॉक्टर सुनील सारस्वत सीतापुर। देखिए, ये मेरे पूज्य पिताश्री सनाड्य संगम के संपादक और सनाड्य संगम के संपादक सम्मानित श्री भवानी प्रसाद पाठक ने 38 वर्ष पूर्व सनाड्य संगम का संपादन किया और वो पत्रिका नियमित संचालित है।
उस पत्रिका के सम्मानार्थ आज जो सम्मान सीतापुर के डॉक्टर सुनील सारस्वत जी, संभवतः सुनील जी अनुपस्थित है, हम इस अवसर पर मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं मेरे अग्रज डॉक्टर गिरीश पाठक, सम्मानीय श्रीमती रंजना पाठक, जीवन संगिनी जो पैरों से लंगड़ा रही है रश्मि पाठक, उनको भी आमंत्रित करते हैं। उनके पैर में एक चोट आ गई है। और भवानी प्रसाद पाठक स्मृति सम्मान, पूज्य पिताश्री की स्मृति का सम्मान। पिताजी ने जीवन को साधना मानकर बहुत छोटी छोटी राशि जोड़कर एक पत्रिका का प्रकाशन किया, सनाड्य संगम, और उस पत्रिका के संपादक के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि अर्जित की। आज 38 वर्ष बाद भी वो पत्रिका नियमित प्रकाशित हो रही है। हम मंच पर आप आ जाए। भवानी प्रसाद पाठक स्मृति सम्मान, नगद राशि 2100 रुपये, और ये सम्मान ये हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर गिरीश पाठक, सुख सागर मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज, और लगभग 10,000 ऑपरेशन किए हैं इनने। ये जनरल सर्जरी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरीश पाठक, हमारी सम्मानीय भाभी श्रीमती रश्मि पाठक, और ये हमारे साले साहब अखिलेश जी। और ये सम्मान आप स्वीकार लें, सम्मान सौंप दें। प्रभा विश्वकर्मा जी ये सम्मान सौंपेंगी, हमारे पूज्य पिताश्री की स्मृति का ये सम्मान। और इस सम्मान को हम यथा समय उन तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। पूज्य पिताश्री पंडित भवानी प्रसाद पाठक ने सनाड्य संगम पत्रिका के माध्यम से समाज को सापेक्ष दिशा दी। उनके श्री चरणों में नमन, और ये सम्मान आप स्वीकार लें। आदरणीय श्रीमती रंजना पाठक, भाभी श्री। अगला नाम। इसके बाद सादर आमंत्रित हैं श्रीमती एकता अमित व्यास, कच्छ गुजरात से। कृपया एकता मंच के अमित मध्य में व्यास, एकता जी मंच के मध्य में। इन्हें स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लता नायक सम्मान से अलंकृत किया जा रहा अभय है। नायक, ये उपन्यास आवाज विधा अगर है। अभय नायक तक पहुंच रही है। सम्मानीय कुसुम लता नायक स्मृति सम्मान, कुसुम लता नायक और अभय नायक की पूज्य मातुश्री। ये सम्मान सम्मानीय अर्चना गोस्वामी जी ने संयोजित किया। अर्चना जी किसी आवश्यक कार्य से जबलपुर से बाहर है। उनके भ्राता यानी कि अभय नायक एकता के संदर्भ में बताना चाहेंगे, मंच के मध्य में आए। एकता बहुत अच्छी रचनाकार है कच्छ गुजरात की। गुजरात में इन्होंने वहाँ पर हिंदी साहित्य के निर्माण में, वहाँ के गुजराती साहित्य के साथ हिंदी साहित्य के स्थापित भाव को जिस आधार पर संयोजित किया है, अनेक संस्थाओं से जुड़कर, आदरणीय एकता जी की रचनात्मकता, सृजन धर्मिता हम सबके लिए गौरवमयी है। कविता हो, कहानी हो, चिंतन हो, आलेख हो, व्यंग हो, रिपोर्टाज हो, सब विधाओं में एकता एक भाव से सृजनरत है। एकता के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। और सम्मानीय श्रीमती कुसुम लता नायक समाज की वो विदुषी जो धर्म कर्म अध्यात्म और सेवा साधना से जुड़कर जिन्होंने समाज को सापेक्ष दिशा दी, उनके पुत्र अभय नायक। ये सम्मान एकता जी को समर्पित किया जा रहा है। सम्मानित अतिथि एकता जी को सम्मान प्रदान कर रहे हैं। सम्मानीय डॉक्टर आदरणीय अशोक तिवारी जी। सम्मानीय अभय नायक। एकता अमित व्यास। एकता जी निरंतर सृजनरत है। और एकता जी के संदर्भ में एक बात और बताना चाहेंगे कि इन्होंने गुजरात में जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, वहाँ पर हिंदी भाषियों को जोड़कर कविता, कहानी, चिंतनशीलता के साथ इन्होंने सृजन किया है। अभिनंदन एकता अमित व्यास। और कच्छ गुजरात, देखिए एक अच्छा भैया जी सुभाष शलभ दादा प्रणाम करते हैं, नायक सर आपको भी प्रणाम करते हैं। ये मालूम है कच्छ गुजरात से। और मैं एक और बात बता दूं कि कच्छ गुजरात से अकेले जब आने की स्थिति नहीं आई तो अपनी सखी को लेकर आ गई और मेरे से बिना बताए होटल में ठहर गई। और उसके बाद हमको फ़ोन करती है कि हम जबलपुर आ गए हैं। तो हमने कहा कि आप सूचना तो देते। बहुत बहुत अभिनंदन एकता अमित व्यास, कच्छ गुजरात। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। मंच के मध्य में आमंत्रित हैं सीमा मिश्रा बिंदकी से, फतेहपुर।
स्वर्गीय केशव अभय प्रसाद नायक नायक मंच पर। सम्मान इन्हें विविधा पर प्रदान किया जा रहा है श्रीमती अर्चना गोस्वामी देवेश के द्वारा डॉक्टर 2100 रुपये का। सीमा मिश्रा बिंदकी फतेहपुर। सीमा मिश्रा बिंदकी फतेहपुर। सीमा जी और सीमा जी के संदर्भ में इनको केशव प्रसाद नायक स्मृति सम्मान समर्पित किया जा रहा है। केशव प्रसाद। सीमा मिश्रा बिंदकी। बिंदकी से आप जबलपुर आए, इतनी लंबी यात्रा की आपने, 2 दिन आप रुकेंगे। डॉक्टर विजय तिवारी किसले और उनके साथियों ने आपको आज जबलपुर भ्रमण कराया। जब विजय जी, कृतज्ञता है आपके लिए, आपको हृदय से सम्मान समर्पित करते हैं। मंच पर आमंत्रित है डॉक्टर विजय तिवारी किसले, सीमा मिश्रा बिंदकी फतेहपुर, स्वर्गीय केशव प्रसाद नायक स्मृति सम्मान। केशव प्रसाद नायक स्मृति सम्मान सीमा मिश्रा जी को। सीमा आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी, वो भी कृपया मंच पर आए। सीमा मिश्रा जी, आपकी रचनात्मकता का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। दादा बीच में से थोड़ा मनोहर जी, अगर एक भी फोटो बिगड़ी, ये आपका दायित्व है। हमसे जब ये लोग फोटो मांगेंगे तो पूरे के पूरे चेहरे आना चाहिए। हमारे मनोहर सोनी जी स्पेशल म्यूजिकल ग्रुप के माध्यम से देश में कराओके का जो प्रचलन स्थापित करने में क्रियाशील है, अंतर्राष्ट्रीय कराओके संघ के अध्यक्ष आदरणीय मनोहर सोनी जी बहुत अच्छे छायाकार भी हैं। राशि समर्पित करेंगे अभय नायक जी। सीमा जी, आपकी उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता, आपकी सृजनात्मकता के प्रति कृतज्ञता। और ग्रुप फोटो इस ग्रुप का विधा क्या है सीमा की? सीमा की विविधा साहित्य की विविध विधाओं में सृजनरत एक सामूहिक फोटो। आप सब लोग आ जाएं और इसके बाद अगले नाम लेते हैं जब तक फोटो उतरेगी। ये सामूहिक छायाचित्र। और इसके बाद मंच के सादर आमंत्रित मंच पर कर रहा हूं श्री रतन कुमार श्रीवास्तव, रतन लखनऊ से, विजय लक्ष्मी विभा इलाहाबाद, श्री कदम जबलपुरी जबलपुर से, श्री शिव कुमार दीवान कुलपति साहब भोपाल से, नम्रता शर्मा देखिए, जयपुर, करुणा सिंह रांची झारखंड से, मंजू शर्मा जांगिड़ मनी जोधपुर से, श्री सुंदरलाल जोशी नागदा उज्जैन से, श्री हीराधर बड़गैया सिहोरा से, श्री केपी पांडे वृहद जबलपुर से, नीलम यादव एहसास चित्रकूट से, श्री गोपाल माहेश्वरी इंदौर से। आप सब सादर मंच पर आमंत्रित हैं अगले क्रम के लिए। भाई साहब आदरणीय सर, ये मुझको दीजिए। हाँ, आप यहीं रहेंगे अतिथि। ये व्यक्तित्व कितने सहज सरल हैं। आप जानते हैं ये कौन है? अभी हमने 3 कुलपति जिनसे अध्यक्षता कराई, संतोष चौबे जी, 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति, वो हमारी त्रुटि थी, वो 6 विश्वविद्यालयों के कुलपति थे, इसलिए उनको कुलाधिपति कहा। और आप हैं डॉक्टर खेम सिंह डहरिया, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति। हम प्रणाम करते हैं और आपको भी आज हमने इस मंच से सम्मानित किया। लेकिन आदरणीय डहरिया जी, अब निवेदन है, सम्मान आपने प्राप्त कर लिया, अब हमारा आतिथ्य स्वीकारें।